जल्दी। क्या रिपोर्ट आपने करवाई थी? जी हाँ, मैंने। उस आदमी ने गुलतैन आपा को बंद करके रखा है। अब तो आपा की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। फिक्र मत करें। कहो क्या बात है? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई गई है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरे करीब मत आना। तुम्हारी ये हिम्मत, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसा मत करो, कानून अपने हाथ में मत लो। मेरे करीब मत आना। छुरी फेंक दो, पीछे हट जाओ। तुमसे कह रहा हूँ, लड़की को जाने दो, हम बात कर सकते हैं। आगे मत आना। जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ कि दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। मरो यहाँ। जाने दो मुझे। तुम्हें जाने दूं? देख तो लो कि मैं करता क्या हूँ। पुलिस बुलाई है ना तुमने मेरे लिए। गुलतैन आपा कहाँ है? क्या किया है उनके साथ? तुम्हें अपनी गुलतन बहन बहुत अच्छी लगती है ना? वो कहाँ है बताओ मुझे। तुम इंतजार करो, इंतजार। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अभी बताता हूँ। मैं इस घर को आग लगा दूंगा। तुम अपनी बहन गुलतन से बहुत प्यार करती हो ना? अब मरने के बाद तुम उसी के पास जाओगी। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? गुलतान, तुम और तुमने जो खजाना छुपाया, और ये लड़की जो हर मामले में दखल देती है, मैं सबको जला दूंगा। सुन रही हो ना तुम? हटो सामने से। तुम मुझे मारोगी? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मुझसे उलझोगी? हाँ? तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से, वरना घर को आग लगा दूंगा। दफा होते हो या नहीं? मैं हर चीज जला दूंगा। जब मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, वरना सब जला दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो हेडक्वार्टर, सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। फौरन नफरी भेजें। एक दहशतगर्द ने लड़की को यरगमाल बनाया हुआ है। जाओ जल्दी। भरवा सब्जियां तैयार हो गई हैं। जबरदस्त। हमें और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस ये अखरोट वाला हलवा भी तैयार ही समझो। ठीक है। सरवा जी, आपकी कॉल आ रही है। ओजान साहब। मिस जहर, कैसी हैं आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपको एड्रेस तो याद है ना? बहुत माजरत चाहती हूँ मैं कि आपको बता नहीं सकी, लेकिन एक जरूरी काम आ गया था मेरा। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और दिन सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं। सहर,
अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, सिर्फ खाना ही तो पैक करना है। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, तुम्हें उजान को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तो ठीक है फिर। गुड। क्या हो रहा है? हमें घरेलू झगड़े की रिपोर्ट मिली थी और जिसने रिपोर्ट करवाई थी अभी उसे ही यरगमाल बना लिया गया है। नाम क्या है? बीवी गुलतन दमीर और तशद्दुद करने वाले शौहर का नाम है मेहमद दमीर। जिसने रिपोर्ट करवाई है हमें उसकी जात का पता नहीं। हाँ, नाम उसका किराज है। अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने? क्या उसके पास उसके हथियार हाथ है? में चाकू था, उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क दिया, इस वजह से हमने स्पेशल फोर्स मंगवाई। तुम लोगों को ये पेट्रोल लग रहा है? पानी है ये। हद करते हो तुम लोग भी। ये मेहमद जो है ये मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है, दोनों खवातीन को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके पास हथियार के तौर पर चाकू है। औरतों में से एक लॉन्च में है और दूसरी का पता नहीं। मुझे मेगाफोन दो। सर, जवान लड़की तो लॉन्च में है और उसने अपनी बीवी को कमरे में बंद कर रखा है। जवान लड़की हमें बताने से पहले यरगमाल बना ली गई। क्या तुम्हारे सामने यरगमाल बनाया उसे? जी हाँ सर। तुम्हारा मसला मेरा शराब पीना है, मगर सोने के तोहफे वाले मुलाकातों का क्या होगा? अजनबियों को खिलाती है और मेरी मदद नहीं करती। बताओ मुझे वो खजाना कहाँ छुपा रखा है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी बता दो मुझे। गुलतेन आपा। वहाँ चलो तुम, ताकि तुम दोनों इकट्ठी हो जाओ। हाँ। मेहमद दमीर, मैं इंस्पेक्टर अली हूँ। ऑफिसर आ गया मुझे बचाने। इंस्पेक्टर? मैं किसी इंस्पेक्टर से नहीं डरता। बाहर आ जाओ, हम बात करते हैं। कहाँ फंस गई मैं? कितना गुस्सा करेगा मुझ पे? मेहमद दमीर, आवाज आ रही है, बाहर आ जाओ, बात करते हैं। ये इंस्पेक्टर कौन है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस घर को जला दूंगा और वाकई में ऐसा ही कर दूंगा मैं। ऑफिसर, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, सब गलती इस आदमी की है। मैंने तो बस वही किया जो एक शहरी को करना चाहिए था। मैंने फौरन पुलिस को बुलाया। एक औरत पर तशद्दुद होता देखकर और क्या कर सकती थी मैं? तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। आला ने भी तो कहा था पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं यहाँ किस लिए हूँ? मुझे कॉल करनी चाहिए थी, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें कॉल करती तो तुम कहते मैं फिर से मुसीबत में फंस गई। ऐसा कितनी दफा हो चुका है, तुम मुझे ही डांटते। हाँ, मैं जरूर डांटता। आखिर तुम इस घर में कर क्या रही? क्या तुम्हें कंपनी में हेल्पर की जॉब नहीं मिली थी? क्या मैं गलत हूँ या तुम गलती से किसी सुराग रसा इदारे में भर्ती हो गई? बस बहुत हो चुका। मैंने कहा कि चले जाओ यहाँ से, वरना इन लोगों को कत्ल कर दूंगा, इस घर को आग लगा दूंगा मैं। समझ गए हो तुम लोग? आराम से। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो तुम इस इंस्पेक्टर को जानती हो? हाँ। अगर शहर के लिए आए हो तो वो जा चुकी है। वो म्यूजिक टीचर औजान से मिलने गई है। RTU से ग्रेजुएशन करने के बाद तुमने बैरून मुल्क से डॉक्टरी की, वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल। तुम 2 साल हॉलैंड में रहे। हाँ। वहां कौन से शहर में रहते थे? एम्स्टर्डम। तुम्हारी सैलरी का चेक? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, जरूर कोई तिब्बी मसला है। मुझे चलना चाहिए, देर हो गई बहुत। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर मिलते हैं दोबारा। खुदा हाफिज कोरल।
जैसों को पहली नजर में पहचान जाता हूं मैं। तुम्हारा हकीकी मकसद क्या है? क्या मकसद है तुम्हारा? यमान सर, आपको वाकई गलतफहमी हुई है। मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हैं। बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हें अपने घर नहीं देखना चाहता। क्या मतलब आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? उजान साहब को काम से निकालने की कोशिश की तुमने, जानती हूँ मैं, लेकिन मैंने उनसे बात करके उन्हें राजी कर लिया। लेसन्स कंटिन्यू करेंगे। उस आदमी को समझ नहीं सकी तुम। देखना तुम्हें वाकई मायूसी होगी। यूसुफ रुक जाओ, पानी के करीब मत जाना। यूसुफ, मेरी जान। तो ये इंस्पेक्टर तुम्हारा जानने वाला है। ये एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी, मगर हम इसकी अच्छाई देखेंगे। चलो आओ मेरे साथ। किसी किस्म की हिमाकत मत करना मेहमत, इन्हें छोड़ दो, हम बात करते हैं। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास 10 मिनट है। अगर तुम नहीं गए तो मैं इन सबको मार दूंगा, और ये लड़की इसलिए मरेगी इसने मेरे मामले में दखल दिया। अब चले जाओ तुम ठीक कहते हो। मैं मानता हूँ कि इस लड़की की गलती है। तुम बाहर आ जाओ, हमारे बीच कोई डील हो सकती है। मगर हर चीज में दखल नहीं देती ऑफिसर। मैं क्या तुमने मुझे पुलिस को कॉल करने के लिए नहीं कहा था? ठीक है, मानती हूँ मेरी वजह से मुश्किल में फंस जाते हो। उस लड़के का बाप उसे बुरी तरह से पीट रहा था, तो कैसे नजरअंदाज कर देती मैं। और वेयर हाउस में तुम्हारे पीछे इसलिए आई कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँच सके, इसीलिए अपने भाई के सामने भी आ गई थी। हद है किरास, हद है। मैंने तुमसे कहा था कि इस्तांबुल एक मुश्किल और खतरनाक शहर। करीब मत आना इंस्पेक्टर, बिल्कुल मत आना। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उस लड़की को। किसने लड़की यरगमाल बना रखी है? मैं इसे मार दूंगा। मेरी तरफ देखो, अगर तुमने इस लड़की को नुकसान पहुंचाया, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। समझ आ रही है? तुम्हारे 10 मिनट शुरू हो गए इंस्पेक्टर, पीछे हो जाओ, समझ गए? बैठ जाओ इधर। बाकी टीम कहाँ है? उन्हें बुलाओ। हेलो जी, कहिए मिस सहर। अस्सलाम वालेकुम उजान साहब, मेरा काम खत्म हो गया। अब टैक्सी में हूँ, मैं आ रही हूँ। क्या आप टैक्सी में हैं? बिल्कुल, मैं फ्री हो गई और अब रास्ते में हूँ। आपके पास ही आ रही हूँ। जो वादा किया था आपसे, उसे तोड़ना अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ क्यों नहीं, ठीक है, मैं वहीं पर हूँ, इंतजार कर रहा हूँ आपका। तो ठीक है, फिर 10-15 मिनट में पहुँच जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है, वक्त कम है। इंस्पेक्टर, टीम ट्रैफिक में फंस गई है। वो 10 मिनट में पहुंचेगी। हम इंतजार नहीं कर सकते। तुम लोग बैकअप दो मुझे, ख्याल से। अब ज्यादा देर नहीं है ये सब खत्म होने में। हम सब मिलकर जहन्नुम में जाएंगे लड़की। तुम अभी पागल मेहमत को जानती नहीं हो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैं इसे जला दूंगा। मैं 2 बार जेल जा चुका हूं, वहां दोबारा जाना नहीं चाहता। यही जलकर मर जाऊं बेहतर होगा। तीन, 2, 1
खेल खत्म हुआ। ऑफिसर, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं बस गुलतैन आपा की मदद कर रही थी। ओजान साहब, ओजान साहब, कोई है? ओजान साहब, नस्लिहान? खाला, मैं हूँ नस्लिहान आपा के फोन से बात कर रहा हूँ मैं। यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? हाँ ठीक हूँ मैं। टीचर ने जो होमवर्क दिया था वो मैं नहीं कर सका। क्या आप मेरी मदद करेंगी? कभी इन हरकतों से बाज नहीं आओगी। ये तुमने क्या किया लड़की? इसे मार दिया? लेकर चलो इसे अपने साथ।
आपा, पता नहीं उनके साथ क्या किया होगा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मिस सहर, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था। मार्केट से कुछ सामान लेना था मुझे। सोचा जब तक आप आएंगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन देर हो गई। आप घर पे नहीं है इसलिए जाना मुनासिब समझा। हाँ, पर अब मैं आ गया तो चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए ओजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब मैं अंदर नहीं आ सकती। यूसुफ का फोन आया था, असल में उसे जरूरत है मेरी। मैंने वादा किया है कि मैं फौरन पहुंचूंगी, देर नहीं करूंगी। नहीं गई तो परेशान हो जाएगा। जी ठीक है, यूसुफ को इंतजार मत करना, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे यहाँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ना आपा, एम्बुलेंस को बुलाया है, आती ही होगी। वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, परेशान मत हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर आपका चेकअप करवाना है, हमले की रिपोर्ट जरूरी है। अब सब ठीक है, फिक्र मत करें आप। वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन करें मेरा, है ना ऑफिसर? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने पहले ही उसके गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी करवा दिए हैं, उसे सजा मिलकर रहेगी। वो तुम्हें, मुझे, इस घर को, सबको आग लगा देना चाहता था। गुस्से में पागल हो गया था वो। अब सब ठीक है, तुम मत सोचो ये सब आप।
घबराने की जरूरत नहीं है। वो आएगी, दोबारा 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 आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी, आएगी, क्योंकि वो तुम्हारी औसान, सिर्फ तुम्हारी। अब उसे कोई रद्द नहीं कर सकता तुमसे। वो वाकया जिसमें तुमने इस आदमी के सर पर मारा, वो जरा शुरू से सुनाओ, वो सबसे ज्यादा मजेदार है। सुना तो चुकी हूँ मैं। जब मैंने उसे माचिस जलाते हुए देखा तो लकड़ी उठाकर उसके सर पे वार कर दिया। वो इतना नशे में धुत था, उसे ये भी पता नहीं चला कि वो पानी छिड़क रहा है या पेट्रोल। अच्छा है कि पेट्रोल नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक, वरना इसमें हंसने की कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। तुम काबिले तारीफ हो, तुम वाकई बहादुर हो। मेरा मतलब है तुमने इंस्पेक्टर की मदद के बगैर एक लकड़ी के जरिए सूरत हाल संभाल ली। शाबाश। तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? ये जगह कोई कॉफी शॉप है क्या? किराज अपना बयान रिकॉर्ड करवाने आई, यहाँ एंजॉय करने नहीं आई। तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर। मुझे अफसोस हुआ ऑफिसर। ऑफिसर, गुलतेन आपा के साथ क्या होगा? उसका शौहर इस तरह के कामों में मुलविस रहा है। अपने किरदार को साफ करके एक मर्तबा जेल से छूट गया, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। यानी गुलतेन आपा को कोई खतरा नहीं है, ऐसे ही है ना? वो लंबे अरसे तक बाहर नहीं आएगा। ओह, अब सुकून मिला मुझे। इतनी भी रिलैक्स मत हो। घर पहुंचकर तुम मुझे इस मामले के बारे में सब कुछ बताओगे कि किस तरह शामिल हुई। इलेक्ट्रिशियन हैरान हो रहा था कि तार खुद ब खुद कैसे टूट गया। उसने कहा कि यह बात नामुमकिन है। ओके, फिर भी अच्छी तरह देखो और मोहतात रहो। ऐसी तमाम जगह चेक करो जो यूसुफ के लिए खतरनाक हो सकती हैं। ठीक है यमान सर। गुड इवनिंग। लगता है आज काफी काम थे। गुड इवनिंग। वो मैं यूसुफ के टीचर। मैंने नहीं कहा कि उसे वजाहत देनी चाहिए। खाला, खाला। मेरी जान। आप आ गई? आ गई मेरी जान। क्या हम कमरे में जा सकते हैं? क्यों नहीं, चलते। अंकल, हम अपने कमरे में होमवर्क करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भतीजे, चलते। उसे मारकर तुमने अच्छा किया, बहुत बहादुर हो तुम। शाबाश किरास, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इससे पहले कि आप इसे मेडल पहनाएं, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं जाकर नमाज पढ़ती हूँ।
मैं नहीं समझती कि मैंने गलत किया कुछ। तो तुम समझती हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। शाबाश। बहरहाल कुछ गलत या सही नहीं, तुमने वही किया जो मैंने कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम लापरवाही करोगी, खुद को मुसीबत में फंसाओगी, और तुमने फंसा लिया। लेकिन अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो और क्या करती मैं? उस औरत को ऐसे मुसीबत में छोड़ देती? ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया था कि वो खतरे में है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ तक तो हर चीज बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मगर तुमने अपनी मर्जी से कदम क्यों उठाया? मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने अना का मसला बना लिया था। तुम खुद से मुझे नहीं बता सकती थी कि तुम मुश्किल में हो। तुम उसकी मदद के लिए खुद मैदान में आ गई। अपने दिमाग को हाजिर रखो। इस बार तुम खुशनसीब रही, मगर हर किसी से लड़कर खुद को बचा नहीं सकती। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? आखिर कब तक हर काम में तुम्हारी मदद लेती रहूंगी मैं? खुद मैनेज करना चाहती थी और करके भी दिखाया मैंने। इतने बड़े इस्तांबुल में अपने पैरों पे खड़े होने का इंतजाम कर लिया। तुम्हारा सोचने का तरीका, उसकी वजह से तुम एक पांव पर सजा के तौर पर खड़ी हो सकती हो, कभी पास नहीं होगी, कभी नहीं। हद है। कहाँ गिरा दिया मैंने, पता नहीं। उफ। क्या तुम ये ढूंढ रही थी? मुझे लगा खो गया है, बहुत डर गई थी मैं। वहां बाहर गिरा दिया था तुमने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर ये खो जाता तो बड़ा अफसोस होता मुझे। मगर इसका लॉक टूट गया है। या अल्लाह। इसे जैंगर को दे देता हूं, वो ठीक कर देगा। शुक्रिया। यूसुफ क्या कर रहा है? बिस्तर पर लेटते ही सो गया वो। अपना काम करना भी भूल गया वो तुम्हारा आदी हो गया है। तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं भी चाहती हूँ उसे। वो मेरा सुकून है, खुशी है, सब कुछ है। शब बखैर। शब बखैर। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हार ढूंढ दिया मेरा। कोई बात नहीं मेरी जान, बेशक हम आज कामयाब नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द हम एक साथ होंगे। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। बड़ी बेसब्री से मैंने इंतजार किया है इस वक्त का। मैं वादा करता हूं तुमसे मेरी जान, उसकी मौत के साथ हम दोनों जुड़ जाएंगे।
अब तुम एक समंदर में आ गए हो। खुद को गहराई में जाने दो। डूबने से घबराओ मत। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाई। तुम अगर गलतियों से घबराओगे तो तुम उनकी तस्हीह कैसे करोगे? बेटा, तुम्हें जख्म के गलने सड़ने से पहले ही इसके लिए मरहम बनना चाहिए। क्या तुम फिर से डांटने के लिए आए हो मुझे? आई एम सॉरी किरास, मैं जरा सख्त हो गया था, मगर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हो। तुम जानती हो कि तुम कितनी चीजों से गुजर चुकी हो, फिर भी होश से काम नहीं लेती। तुम्हें तो खुद से मोहतात रहना चाहिए कि कहीं किसी मुश्किल में ना फंस जाऊं। मैं क्या करूंगा अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे पता ही ना चल सके कि तुम कहां हो। कहां ढूंढूंगा तुम्हें? कैसे बचाऊंगा? सही कहा। तुम मेरी भलाई के लिए ही समझाते हो मुझे। मैं बगैर सोचे समझे कुछ भी कर बैठती हूँ। यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचती कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे गुलतैन आपा के बारे में तुम्हें सब कुछ पहले से बता देना चाहिए था। अकेले नहीं पढ़ना चाहिए था इस सब में। क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि तुम आइंदा मोहतात रहोगी? हाँ। डील करती हो? हाँ बिल्कुल डील।